जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे। क्या सर्वनाम? दोस्तों, सर्वनाम क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और कितने भेद होते हैं? दोस्तों, देखते हैं सर्वनाम को। सर्वनाम की पहले हम सिंपल ही समझ लेते हैं कि ओरल बताते हैं। जैसे सब नामों के स्थान पर, क्या सब नामों के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों, सिंपल कहते हैं, सब नामों के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे परिभाषा देख लेते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, क्या दोस्तों, पर सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, क्या जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम। पहले एग्जांपल से देखते हैं सेंटेंस में। जैसे राम स्कूल जाता है और वह घर फिर वापस आता है। राम स्कूल जाता है और वह घर फिर वापस आता। तो राम की जगह पर यहाँ पर क्या वह प्रयुक्त हुआ है, मतलब ये सर्वनाम है। दोस्तों, देख लेते फिर से एक बार। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम क्या कहते हैं? सर्वनाम। दोस्तों, सब नामों के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, इसका, उसका, तुम्हारा, हमारा और आपका आदि सब सर्वनाम है। दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, ओरल समझते हैं। सब नामों के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल देख लिया ये। जैसे राम स्कूल जाता है और वह घर फिर वापस आता है। जैसे वह है, राम की जगह पर वह शब्द का प्रयोग हुआ, मतलब ये क्या है? सर्वनाम है। अर्थ की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। क्या दोस्तों? अर्थ की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला कौन सा है दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा निजवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 6 है प्रश्नवाचक सर्वनाम। दोस्तों, एक बार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के दोस्तों 6 भेद होते हैं। दोस्तों, एग्जाम्पल क्वेश्चन में काफी टाइम दिया है, सर्वनाम के भेद बताइए। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, वो भी किसकी दृष्टि? अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। अब पुरुषवाचक सर्वनाम देख लेते हैं डिटेल से। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों जो होते हैं पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। पुरुषवाचक से पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है। दोस्तों, पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं ये पुरुषों के नाम के बदले आते हैं और पुरुषवाचक से पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है। क्या? पुरुषवाचक से पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है। फिर से एक बार पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम से पुरुषों के नाम के बदले आते हैं। दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं पुरुषों के नाम के बदले आते हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं ये पुरुष और स्त्री, क्या पुरुष जो पुरुषवाचक होते हैं पुरुष और स्त्री दोनों का बोध कराते हैं। क्या? दोनों का बोध कराते हैं। जैसे ये दोस्तों, ये पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। क्या? देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आते हैं और ये पुरुषवाचक सर्वनाम जो होते हैं पुरुष और स्त्री दोनों का बोध कराते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, बोलने वाले वक्ता को, क्या? जैसे राम खेलता है तो इसमें राम वक्ता है ना, तो बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। कैसे? मैं, हम बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। दोस्तों, उत्तम पुरुष है पहला
तो बोलने वाले वक्ता को, क्या बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम। अब दूसरा है दोस्तों मध्यम पुरुष। सुनने वाले श्रोता को, क्या दोस्तों, सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तू, तुम। तीसरा है अन्य पुरुष। क्या है दोस्तों, अन्य पुरुष। अन्य जिसके संबंध में बात कही गई हो। दोस्तों एक तो होता है बोलने वाला, दोस्तों होता है एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, और एक तीसरा होता है जिसके बारे में कोई बात कही जाती है, उसे क्या कहते हैं, अन्य पुरुष। अन्य जिसके संबंध में बात कही गई हो वह अन्य पुरुष होता है। वह क्या होता है, अन्य पुरुष होता है। नोट यहां डाल देते हैं। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को प्रधान पुरुष, क्या, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को प्रधान पुरुष और शेष को अप्रधान कहते हैं। दोस्तों एक बार फिर से रिपीट करते हैं। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष को प्रधान पुरुष और शेष को अप्रधान पुरुष कहते हैं। दोस्तों फिर से एक बार रिपीट कर ले। सर्वनाम किसे कहते हैं? देखो सिंपल मैंने बताया था, सब शब्दों के स्थान पर जो, या संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के दोस्तों 6 भेद होते हैं। क्या, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक और संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। अब पहला डिटेल्स जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले, दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले आते हैं, और ये पुरुष और स्त्री, क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष और स्त्री दोनों का बोध कराते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। क्या दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, जैसे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाले वक्ता को, क्या, बोलने वाले जो वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं, और सुनने वाले वक्ता को जो सुनता है, श्रोता होता है, उसको हम कहते हैं मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात कोई कही गई हो उसे हम कहते हैं अन्य पुरुष। दोस्तों पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष। क्या, उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष। सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। और उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जो शब्द बोलता है उसे हम कहते हैं उत्तम पुरुष, और जिसके बारे में जो सुनता है, जो जिसे बोलता है उसको कोई सुनता होगा, श्रोता है, उसे मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात कही कोई हो उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। क्या, जिसके बारे में बात कही उसे अन्य पुरुष कहते हैं। दोस्तों उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष प्रधान पुरुष होते हैं, और अन्य पुरुष अप्रधान पुरुष होते हैं। दोस्तों हमें लगता है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगले इसके दोस्तों ये पहला हमने पुरुषवाचक सर्वनाम देख लिया है। अब देखेंगे हम निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम से पास या दूर। क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम। दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम से निश्चित, निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब निश्चित, निश्चयवाचक सर्वनाम से पास या दूर की वस्तु का निश्चित बोध होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम से पास या दूर की वस्तु का निश्चित बोध होता है। दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम से पास या दूर की वस्तु का निश्चित बोध होता है। जैसे यह अच्छा है, यह अच्छा है पास, वह बुरा है, दूर की बात करें, वह बुरा है, ये अच्छे हैं, ये मतलब पास की बात, वे बुरे हैं मतलब दूर की बात कर रहा है। निश्चयवाचक सर्वनाम से पास या दूर की वस्तु का बोध होता है, निश्चित बोध होता है। दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम से पास, नजदीक या दूर की वस्तु होती है उसका निश्चित बोध होता है। दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम में पास या दूर की वस्तु का निश्चित बोध होता है। जैसे यह अच्छा है, वह बुरा है, ये अच्छे हैं, वे बुरे हैं। दोस्तों ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला देख लेते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब अपना, स्वयं। निजवाचक, निज मतलब निज का ही मतलब है दोस्तों क्या, स्वयं। निजवाचक सर्वनाम मतलब आप कर्ता के विषय में कुछ विषय बताता है। जैसे निजवाचक सर्वनाम आप, निज मतलब स्वयं, मैंने बताया पहले। निजवाचक सर्वनाम आप कर्ता के विषय में कुछ बताता है पर वह स्वयं कर्ता नहीं होता। दोस्तों ये निजवाचक सर्वनाम आप कर्ता के विषय में कुछ बताता है पर वह स्वयं कर्ता नहीं होता। दोस्तों निजवाचक सर्वनाम जो होता है वह कर्ता के विषय में कुछ बताता है
पर वह स्वयं कर्ता नहीं होता है। पुरुषवाचक आप स्वयं ही कर्ता का काम करता है। पुरुष दोस्तों, पुरुषवाचक आप जो होता है वो स्वयं ही कर्ता का काम करता है। दोस्तों जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसका, आप आजकल कहाँ रहती हैं। दोस्तों इसमें जो आप का यूज हुआ है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। और इसमें मैं यह काम आप ही कर दूंगा, ये निजवाचक है। ये निजवाचक का उदाहरण, निजवाचक सर्वनाम, ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। दोस्तों फिर से एक बात देख लें, निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम आप कर्ता के विषय में कुछ बताता है। दोस्तों निजवाचक सर्वनाम आप कर्ता के विषय में कुछ बताता है पर वह स्वयं कर्ता नहीं होता। दोस्तों कर्ता के विषय में कुछ बताता है पर वह स्वयं कर्ता नहीं होता है। पुरुषवाचक आप स्वयं ही कर्ता का काम करते। तो पुरुषवाचक दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो आप ही स्वयं कर्ता का काम करता है और निजवाचक कर्ता का काम नहीं करता है। जैसे आप आजकल कहाँ रहती, इसमें ये आप जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, आप आजकल कहाँ रहती है पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं यह काम आप ही करूंगा, ये निजवाचक सर्वनाम है। अगला दोस्तों देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, जहां पर दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का, क्या है दोस्तों, जहां पर दो वस्तुओं या व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, जहां पर दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध होता है वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। संबंधवाचक सर्वनाम कैसे होता है, जहां पर दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का, जहां पर दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है वह लड़का, जैसे वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। दोस्तों ये लड़का जो है इसका संबंध यहाँ भी है यहाँ भी है, इसके बारे में इशारे जहाँ बात हो रही, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, उसके बारे में यहाँ भी, मतलब ये संबंधवाचक सर्वनाम है। दोस्तों फिर से एक बार संबंधवाचक देख लेते हैं, जहां पर दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। दोस्तों ये संबंधवाचक सर्वनाम है। दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम कैसा क्या होता है, जो सर्वनाम किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराए। दोस्तों जो सर्वनाम किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराए जिसका पता ठिकाना कुछ भी ज्ञात ना हो, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या है दोस्तों, जो सर्वनाम किसी ऐसे व्यक्ति का बोध कराए जिसका पता ठिकाना कुछ भी ज्ञात ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या, एक बार फिर से देखें, जो सर्वनाम किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का, क्या, किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराए जिसका पता ठिकाना ज्ञात ना होता, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या पदार्थ का निश्चित बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आया था, कोई आया मतलब क्या, कोई आया था मुझे पता ही नहीं भाई, क्या कोई आया था मतलब कोई आया था पता ही नहीं, जानकारी नहीं है पूरी, मतलब यहाँ अनिश्चितवाचक, घर में कुछ नहीं, यहाँ भी अनिश्चित है, जानकारी पूरी नहीं है, घर में कुछ नहीं, अनिश्चित जानकारी, कुछ दे दो। अब कुछ मतलब क्या है, कुछ मतलब अनिश्चित, कुछ मतलब अनिश्चित, तो दोस्तों कुछ दे दो इसमें भी अनिश्चित है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। दोस्तों अगला देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक दोस्तों हर कहते कि हर प्रश्न का आंसर जो होता है वो उसके प्रश्न में ही छिपा होता है। जैसे प्रश्नवाचक, प्रश्न मतलब क्वेश्चन, क्या प्रश्न मतलब क्वेश्चन, प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो, क्या जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं,
जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो। क्या? जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कौन है जो मुझे नहीं जानता, यह कौन है जो मुझे नहीं जानता, प्रश्न उठता है ना, कौन प्रश्न उठता है, जो मुझे नहीं जानता। तुम कैसे हो, ये भी दोस्तों तुम कैसे हो, ये भी प्रश्न उठता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए। वह क्या, मतलब क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब जो वर्ड आ जाते हैं, शब्द आ जाते हैं, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। दोस्तों हमें लगता है आपको ये वीडियो समझ में आ गए हो। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग वीडियो।